नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि लोगों में वैसे एक धारणा चल पड़ी है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। ऐसा है नहीं। भाषा के सिवाय भाषा शुद्धि को लेकर के जो एक प्रमुख ग्रंथ है व्याकरण, व्याकरण के विषय में भी बहुत गलत धारणा है कि व्याकरण यानी कि व्याधिकरण। संस्कृत की व्याकरण एक इतनी कठिन है कि दिमाग में रोग पैदा कर देती है, जबकि ऐसा है नहीं। व्याकरण संस्कृत में यदि प्रवेश करना है तो व्याकरण चाहिए 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 ही चाहिए। आपसे कहना चाहता हूं, एक गुरु जी महाराज हुए जिनका नाम था श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज यानी आत्माराम जी महाराज साहब। बड़े सत्यान्वेषी, वो सत्य की खोज करना चाहते थे और लोगों ने उनको कहा था कि व्याकरण कभी भी मत पढ़ना, कुछ भी पढ़ लो चलेगा, व्याकरण मत पढ़ना। वो पूछते थे क्यों न पढ़े? जैसे दूसरे विषय पढ़ने के लिए तुम कभी मना नहीं करते हो, व्याकरण के लिए क्यों मना करते हो? उन्होंने चिंता नहीं की कि दूसरे मुझको मना करते, उन्होंने व्याकरण पढ़ी और व्याकरण पढ़ने के बाद आपको कहना चाहता हूं, वो शब्दों का सही अर्थ करने लग गए और शब्दों का सही अर्थ करने लग गए, कहने लग गए, समझने लग गए, समझाने लग गए। और धीरे धीरे वह पल भी आया कि व्याकरण पढ़ने के बाद उस महापुरुष का दिल और दिमाग सत्य को भी पकड़ने लग गया, सत्य को भी समझने लग गया। और वो महात्मा व्याकरण पढ़ करके उसके दिल दिमाग में जो भी धारणाएं थी वो सारी की सारी धारणाएं टूट गई। आगमों के शब्दों के माध्यम से उन्होंने सत्य को जाना, पहचाना और सत्य जीने के लिए ही तो मैंने दीक्षा ली है। और सचमुच में उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया। ये केवल व्याकरण के कारण, व्याकरण के आधार पर ही शब्द शुद्धि की जा सकती है, उच्चारण शुद्धि भी व्याकरण के आधार पर। आओ अब अपन 9वां श्लोक लेते हैं। मैं बोलता हूं और मैं अब इधर उंगली नहीं रखूंगा, अब आप इधर अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे। शब्द मैं बोलूंगा और मानो कि आपकी नजरें बिल्कुल एक एक अक्षर पर स्थिर होंगी और किस तरीके से बोलना ये आप समझ जाएंगे। मैं बोलता हूं, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम तव
स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण। दूरे द के नीचे ऊ की मात्रा दीर्घ है, इसलिए दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। विकास भांजी, मैं फिर से बोलता हूं, आप शब्दों को पहचानेंगे मन में, मेरे उच्चारण के साथ साथ आप भी अपने मन में उन्हीं वर्णों का उच्चारण करेंगे, उसी रीति से करेंगे और अगली बार आप लोगों को बोलना है। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। बोलिएगा। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। वापिस। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। फिर से बोलिए इस अक्षर को ही। जगताम, म आप पूरा बोल रहे हैं। जगताम जगताम हाँ। दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव 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 पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। एक बार वापिस। आस्ताम तव स्तवन आस्ताम आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव कुरुते कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। देखिएगा, सामान्य तौर पर ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे लगते हैं, परंतु यदि र है ना, र के साथ में यदि आपको ऊ की मात्रा जोड़नी है ना, तो नीचे से नहीं होगी बल्कि बीच में से ऐसी होगी। र के साथ में ये छोटे ऊ की मात्रा है, र के साथ में ये बड़े ऊ की मात्रा है। एकमात्र र ही ऐसा शब्द है जिसके साथ में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा उसके नीचे से नहीं, बिल्कुल ठीक उसके पेट से जुड़ करके निकलती है। तो इस तरीके से कुरुते कुरुते प्रभैव, ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, और ये मात्रा इस तरीके से एक मात्र र के साथ में ही जुड़ती है। यह भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। भाग्यवानों, आज से इस 9वें श्लोक का प्रारंभ कर रहा हूं। 9वें श्लोक से पहले स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने अभी तक 2 विषयों को लेकर के अधिक बातें की थी। एक तो परमात्मा को लेकर के, परमात्मा की महिमा, परमात्मा की शक्तियां,
इस विषय को लेकर के कुछ बातें कही थी और कुछ बातें उस परमात्मा की स्तुति स्तवना से क्या परिणाम आ सकता है, उस विषय को भी उन्होंने सूचित किया था। एक बात कहना चाहता हूं, स्तुति कहो चाहे स्तवना कहो, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। ठीक है, संस्कृत भाषा के हिसाब से स्तुति के साथ में, स्तु धातु के साथ में ती प्रत्यय जोड़ा गया है, तो स्तवना शब्द में अनट और टाप प्रत्यय जोड़ा गया है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है। तो उन्होंने स्तुति स्तवना के बारे में भी बहुत कुछ अपने दिल दिमाग में इस तरीके के भावों को पैदा करने का पूर्ण रूपेण उन्होंने परमात्मा की महिमा में गाते गाते अपने दिल दिमाग को स्तुति करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। परंतु इस श्लोक में उन्होंने इन दो विषयों के सिवाय एक तीसरे विषय का प्रवेश करवा दिया। तीसरे विषय को उन्होंने इन दो विषयों के साथ में जोड़ दिया। उस विषय में तो बातें अपन लोग बाद में करेंगे ही करेंगे, परंतु इस समय आप लोगों ने इस श्लोक का शब्द विभेद क्या होगा वह तो आप लोगों को ख्याल में आ ही गया होगा। हां, संधि विच्छेद आज मैं बता देना अति आवश्यक समझता हूं। संस्कृत गद्यबद्ध और पद्यबद्ध स्तुति प्रधान या अन्य कैसी भी रचनाएं हो, उनमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो संधि का और दूसरा समास का। समास के विषय को अपन लोग शुरुआत से ही उस विषय को श्लोक समझने के लिए अपन लोगों ने जोड़ा ही नहीं है, परंतु संधि विच्छेद के विषय को लिया है। तो मैं आप लोगों से इस 9वें श्लोक में कहां कहां संधि है, उन संधि वाले पदों को संधि जुदा जुदा करके दिखलाना ये कार्य मैं करता हूं। आस्तम में कहीं कोई संधि नहीं है, तव में कोई संधि नहीं है, स्तवन मस्त इसमें संधि है। वो यह है स्तवनम और अस्त। हलंत अक्षर के बाद यदि कोई स्वर आता है और यदि जरूरत पड़ती है उसको जोड़ना छंद के हिसाब से जरूरी है, तो वहां पर हलंत अक्षर को परवर्ती यानी कि हलंत अक्षर के बाद में रहा हुआ जो स्वर उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। तो म हलंत है और अ को जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्तवन मस्त। स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि। संकथापि में संधि है,
सम प्लस कथा संकथा। सम प्लस कथा एक नियम है संस्कृत व्याकरण में, नाम डुड वर्गेंत्यो पदांत है। अपदांते पद के बीच में होना चाहिए। दो पद हो, उन दो पदों में से पहले वाले पद में हलंत म हो, जैसे कि सम में है, और दूसरे पद में कोई वर्गीय व्यंजन होना चाहिए। तो कथा में जो म के बाद में जो क था, में क शब्द जो है वो कवर्गीय है। क ख ग घ ङ। तो इसके कारण से इसको पंचम वर्ण हो जाएगा इसका। तो इसका कवर्ग का पंचम वर्ण है क, ख, ग, घ और ङ। तो संकथा। तो इस तरीके से यहां पर व्यंजन संधि हुई, और व्यंजन संधि में यह संकथा शब्द बना। संकथापि, संकथा प्लस अपि, तो बन जाएगा संकथापि। संकथापि, जगताम में कोई संधि नहीं है, दुरितानी में कोई संधि नहीं है, हंति में कोई संधि नहीं है, दूरे सहस्त्र किरण कुरुते, इन शब्दों में भी कोई संधि नहीं है। संधि है तो प्रभैव में है। प्रभैव में प्रभा प्लस एव, अ और आ के साथ में यदि इसके पर में स्वर हो ए, तो इस नियम से, एक नियम है संस्कृत व्याकरण में, अ या आ यदि ए के साथ में जुड़ते हैं तो ऐ यह उसका स्वरूप आता है। तो प्रभैव, पद्माकरेषु, इसमें कहीं कोई संधि नहीं है। जलजानी में भी संधि नहीं है। विकास भांजी में भी कहीं कोई संधि नहीं है। अतः मूल श्लोक आस्ताम, स को हलंत बोलना है, आस्ताम, आसताम नहीं, आस्ताम, तव, स्तवन, स्तवन, स को हलंत बोलिएगा, स्तवन, मस्त, समस्त दोषम। त्वत् हलंत है। संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानी विकास भांजी। उच्चारण तो अपन लोग इस रीति से करेंगे, और संधि विच्छेद, स्तवन, मस्त, यहां पर संधि है, फिर यहां पर इस तरीके से संधि है। संकथापि, सम उपसर्ग से कथा, संकथा, संकथा प्लस अपि, तो संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, कोई संधि नहीं है। दूरे सहस्र किरण कुरुते, इन तीनों पदों में कहीं कोई संधि नहीं है। प्रभैव
प्रभा एव, इस तरीके से इस पद में संधि है। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इन अंतिम पद में जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में कहीं कोई संधि नहीं है। इस तरीके से 9वें श्लोक का आपको मैंने उच्चारण शुद्धि और उच्चारण शुद्धि के अतिरिक्त किस तरीके से आप शब्द विभेद करते हैं वो तो मैं पहले से ही आप लोगों को काम दे चुका हूं कि आप पूरे के पूरे भक्तामर स्तोत्र के हर एक श्लोक का शब्द विभेद कर डालें और उसके बाद में संधि विच्छेद आज मैंने समझा दिया। आज इतना ही। पारस जिन तू जग जीवन प्राण, पारस जिन तू जग जीवन प्राण। राग द्वेष मद मोह उपाधि, काम नाम निशान। अष्टादश दूषण नहीं तुम में, गुण 12 परमान। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। पद्मासन मुद्रा अति प्यारी, नयन सुधा वरसान। शांत वदन कज देख के मुझ मन, गूंजे भ्रमर समान। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। सुर सुरपति किन्नर विद्याधर, नरपति सेवे आन। रात दिवस घड़ी पल पल दिल में, धरता हूँ तुम ध्यान। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। कर करुणा करुणानिधि स्वामी, तू करुणा रस खान। कल्याण पारस विरुद्ध तिहारो, कर सेवक कल्याण। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। रतन चिंतामणि सम तुम दर्शन, सम तुम दर्शन। पावे सो पुण्यवान। वैरोवाल दर्श तुम पायो, वैरोवाल दर्श तुम पायो। आत्म वल्लभ मान। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। पारस जिन तू जग जीवन प्राण। पारस जिन तू जग जीवन प्राण।
शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति